दोस्तों आखिरकार अफगानिस्तान के वखार कॉरिडोर को कब्जाने की तैयारी पूरी कर चुका है पाकिस्तान। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की इस जमीन कब्जाऊ मुहिम में एक और देश शामिल होगा जिसका नाम हम जानते हैं तजिकिस्तान के नाम से। जी हाँ दोस्तों, दोनों देश मिलकर कब्जा करेंगे और इसके लिए तजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के अधिकारियों से, खास करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ के साथ एक फॉर्मल बैठक भी कर ली है। और अब दोनों देश एक साथ मिलकर बिहाइंड द सीन तेजी से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वखान कॉरिडोर को लेकर। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कब्जा किया जाएगा और इसके अंदर कजाकिस्तान का क्या रोल है और आखिरकार यहाँ पर ये दोनों देश मिलकर ही काम क्यों कर रहे हैं, आखिरकार इनको इसकी जरूरत क्या पड़ी। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो वखान कॉरिडोर है वो आखिरकार इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और पाकिस्तान इसे कब्जा क्यों करना चाहता है, आखिरकार पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, तभी जाकर आप पूरा खेल समझ पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप वखान कॉरिडोर की लोकेशन देखिए, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। पहाड़ों के बीच में एक तरीके से रास्ते के रूप में है ये, और हमेशा से ये एक ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। इस रास्ते का इस्तेमाल व्यापारी करते आए हैं, सैनिक करते आए हैं। इस रास्ते पर कई सारे युद्ध भी लड़े गए हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रास्ता है, खास करके एशिया को चीन से कनेक्ट करने का एक पास की तरह काम करता है। और ये हमेशा से ही अफगानिस्तान का हिस्सा रहा है। साथ ही ये एक बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड रूट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अकेला एक ऐसा रूट है जो अफगानिस्तान को एशिया की दो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सभ्यताओं और देशों से जोड़ता है। जमीनी तौर पर उनमें से पहला तो है भारत और दूसरा है चाइना। जी हाँ, इन दोनों देशों को अफगानिस्तान से जमीनी तौर पर यही कॉरिडोर जोड़ता है। खैर ये तो हो गया अफगानिस्तान का पर्सपेक्टिव। अब अगर हम भारत और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत और पाकिस्तान को अगर मध्य एशिया से जोड़ना है तो बीच में मात्र ये वखान कॉरिडोर ही आता है। वखान कॉरिडोर एक तरीके से भारत और पाकिस्तान को मध्य एशियाई देशों से जोड़ता है। इसीलिए पुराने जमाने में इसे दुनिया की सबसे महंगी और सबसे महत्वपूर्ण जगह भी कहा गया है। और यही वो कारण है कि वखान कॉरिडोर आज इतनी ज्यादा चर्चा में है और पाकिस्तान की मंशा हमेशा से इसे कब्जाने की ही रही है ताकि पाकिस्तान खुद मध्य एशिया से जुड़ जाए। लेकिन आखिरकार अब पाकिस्तान इसे कब्जा कर क्या हासिल करना चाहता है, तो देखिए पाकिस्तान की मीडिया है जो और उनकी जो सेना है, वहाँ से आए हुए सोर्सेस का ये कहना है कि इस पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान डायरेक्टली तजाकिस्तान और मध्य एशिया से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान की जमीन वहाँ पर जुड़ जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान उनसे व्यापार कर पाएगा, हम उनके साथ अलग अलग तरीके से ट्रेड कर पाएंगे और साथ ही इन मध्य एशियाई देशों को हम एक रास्ता प्रोवाइड करवाएंगे समुद्र का। जी हाँ, पाकिस्तान के जरिए ये मध्य एशियाई देश एक रूट तैयार कर लेंगे और ये पूरी दुनिया में व्यापार कर पाएंगे पाकिस्तान के जरिए, जिससे कि पाकिस्तान को फायदा होगा और पाकिस्तान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री बन जाएगा मध्य एशियाई देशों के लिए, जिससे कि पाकिस्तान का प्रभुत्व होगा इन सारे मध्य एशियाई देशों में। लेकिन अब आखिरकार यहाँ पर सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ये है कि ये सब है पाकिस्तान के ख्याली पुलाव। आप जानते ही होंगे कि चीन का सपना था कि वो पाकिस्तान के जरिए एक बाईपास रूट के थ्रू एक सीधा हिंद महासागर में जुड़ने वाला रास्ता बनाएगा। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, चाइना ने अभी तक 60 से 70 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए, नई नई सड़कें बनाई, पुल बनाए, सुरंगें बनाई, लगभग सब कुछ बना दिया। लेकिन इसके बावजूद क्या वो इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं। उसका कारण है बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों का, और उन्हें नहीं लगता कि सीपेक प्रोजेक्ट उनके इलाके से गुजरे। आज की तारीख में अरबों खरबों डॉलर फूकने के बाद भी एक चवन्नी का मुनाफा यहाँ पर चाइना को नहीं हुआ और ना ही कभी उठा पाएगा। अब जरा आप मुझे बताइए कि जब चाइना यहाँ पर अपना मुनाफा नहीं उठा पा रहा, वो भी इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद, तो क्या ऐसे में मध्य एशियाई देश फायदा उठा पाएंगे? वो भी तब जब ये वखान कॉरिडोर पर कब्जा करके तालिबान से दुश्मनी ले लेंगे। और ये कोई पाकिस्तान वाला तालिबान तो है नहीं, ये है अफगानिस्तान वाला तालिबान, जिसे कहा जाता है कि ये कब्रगाह उन देशों की बनाता है जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश होते हैं। जी हाँ, ये सुपर पावर देशों की कब्रगाह कहा जाता है। आखिरकार ऐसे में वो इन देशों का क्या हाल करेगा, इनके बनाए हुए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर, सड़क, पुल, इन सब का आखिरकार ये क्या हाल करेगा, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए ये सिर्फ पाकिस्तानी सेना की बस सोशेबाजी है। ये बस दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना की जो इमेज पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान के लोगों के सामने
सामने गिरी है, इमरान खान ने जो इसे मिट्टी में मिलाया है उसे ये एक बार फिर से जीवित करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम एक बार फिर से बहुत ताकतवर बन चुके हैं, हम किसी भी मुल्क में घुसकर उसकी जमीन को कब्जा सकते हैं, हम किसी पर भी हमला कर सकते हैं और ये बस इनकी सोसेबाजी है। और इस सब का नतीजा क्या होगा? तो इसका नतीजा होगा हजारों लाखों पाकिस्तानियों की जान। इसमें हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे क्योंकि ये लोग कब्जा तो कर लेंगे। बखान कॉरिडोर पर कब्जा करना शायद इनके लिए ज्यादा बड़ी बात ना हो और ये आधे एक घंटे में कब्जा भी कर ले इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा नहीं है, मात्र 25,000 के आसपास है और उनमें से भी 10-15 हजार तो तालिबान के लड़ाके ही तैनात हैं। 30-35 हजार लोग जाके शायद उन्हें जरा सी देर में निपटा भी दें, लेकिन उसके बाद जो आने वाले कई दशकों का टाइम होगा उसमें पाकिस्तान के लोग जो तालिबान का टेरर देखेंगे, जो कहर तालिबान का बरसेगा, क्या उसके लिए पाकिस्तान तैयार है? मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो रेडी हैं, लेकिन अगर वो रेडी हैं तो आप जरा मुझे बताइए कमेंट में। अब हम बात करते हैं तजाकिस्तान के रोल का। तो तजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसे हर हालात में कोई रास्ता चाहिए और उस रास्ते के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होगा। लेकिन यहाँ पर तजाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान के चक्कर में कहीं उल्टा ना फंस जाएं, क्योंकि शायद वो अपना इतिहास भूल गए हैं। उन्हें अपना इतिहास भी याद रखना चाहिए। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था उस टाइम पर तजाकिस्तान भी सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था और तजाकिस्तान के रास्ते ही वो लोग अंदर घुसे थे अफगानिस्तान में और कुछ सालों के बाद वो उसी तजाकिस्तान के रास्ते से वापस भी लौट गए थे, वो भी अपनी बहुत ज्यादा बुरी गत करवाकर हार कर। हालांकि इस सब मामले पर अभी और भी बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।